अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक छोटी सी वीडियो इंतहाई मसरूफियत के बावजूद दिखाने लगी हूँ आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए। मेरे सामने मोहम्मद इमरान साहब बैठे हैं और इनकी मिसेज़ हैं और शाहपुर से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज IVF के बाद इक्सी के बाद कंसीव किया। मैसेज आपको ये देना चाह रही हूँ कि ऐसे लोग जब तक आपके सामने नहीं आएंगे, नहीं बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है और इसका ट्रीटमेंट है, बजाय इसके कि आप मायूसी की मौत मर जाएं, अपने घर में बेकसी और बेबसी का एक नज़ारा हर वक्त हो, आप रो रहे हैं, कोई बंदा खुदकुशी करता फिर रहा है, कोई बंदा गोलियां खा रहा है, कुछ नशे में लग गए हैं। तो ऐसे इमरान, आपको मेरी बात समझ आ रही? ऐसे बहन भाइयों को हमने मैसेज देना होता है आपके थ्रू। मैं आपकी कतन ना ही आपकी पिक्चर है, कोई ऐसी बात नहीं। आप बहुत शुक्रिया कि आपने लोगों को मैसेज देने का बताया। मुझे बताएं कि आपको कब पता चला था कि आपकी जो काउंट है वो सिर्फ 1 मिलियन रह गई है, 01। मेरे पास जब आए थे तो दैट वाज ओनली 01 मिलियन काउंट। ये कब पता चला था? आहिस्ता आहिस्ता हुई या एकदम से ऐसा हुआ? ये 2011 में मैंने जो टेस्ट करवाया था, हाँ, वहाँ पे मुझे पता चला था कि मेरी काउंट बहुत कम है। और आप पढ़े लिखे हो? जी, मैट्रिक। चलो समझ तो है ना। तो जब पता चला था कि काउंट ना होने के बराबर है और वो भी मुर्दा है, तो क्या जहन में आया था? दोस्तों ने या हकीमों के पास गए थे आप? हकीमों के पास पढ़ा गया है, हकीमों के पास गए हैं, डॉक्टर के पास गए हैं। इलाज शुरू रहा है हमारा लाहौर में भी, तो बहुत पूरा साल इलाज शुरू रहा। ताकि आवाज़ आए। आज मेरे पास माइक नहीं है, आई एम मोर कंसर्न कि आवाज़ आती रहे। अच्छा, तो जब उनका ये आपका हुआ तो आपको कोई फ़ायदा हुआ था उन चीज़ों? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये वो इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इनकी एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। इनको एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है कि वो मर्द में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो बॉडी के अपने ही सेल अपने ही स्पर्म के खिलाफ जंग तैयार कर लेते हैं। तो क्या होता है, हत्ता कि दवाइयाँ खाने के बावजूद भी जब जाके रिपोर्ट कराई स्पर्म उससे भी कम, ऐसा ही होता था ना, स्पर्म उससे भी कम। तो बाज़ दफ़ा हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो डॉक्टर से लड़ना शुरू हो जाते हैं, डॉक्टर साहब आपने दवाई गलत दी तो स्पर्म कम हुए। ऐसा नहीं होता। दवाई आपके डैमेज के अमल को रोक नहीं सकती, हाँ वो स्लो ज़रूर करती है अगर वो भी सही हो। अगर दवाई गलत हो तो डैमेज का अमल और तेज़ हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपके थ्रू ये मैं मैसेज लोगों को दे रही हूँ कि अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है कि आपकी काउंट पहले ही 15 मिलियन से कम है, मोटिलिटी कम है, मॉर्फोलॉजी खराब है, या कुछ और आपको डॉक्टर ने बताया पस सेल आ रहे हैं, तो आपके स्पर्म कम हो सकते हैं। फौरन जितने IVF सेंटर्स हैं आपके नज़दीक हैं उनसे रब्ता करें। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे पास आएँ। अगर आप इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद में आपके IVF सेंटर हैं, लाहौर में है, जिधर है जहाँ पे आपको लगता है उनसे कंसर्न करें। अगर आपका टेस्ट ट्यूब बेबी होना है तो टाइम पर कराएं, ठीक है? तो आपको मैं पूछ रही हूँ कि आपका नाम मैं नहीं ले रही, इमरान साहब ने बड़ी जुर्रत की कि हमें अपना नाम बताने की इजाज़त दे दी। तो मुझे ये बताओ कि तुमने आज तुम्हें पता चला कि तुम्हारा सैक भी नज़र आ रहा है, हमल है, कैसा महसूस हो रहा है? कभी लगता था, मायूसी में गई थी कि मेरे मियाँ के तो स्पर्म ही नहीं, मेरा नहीं हो सकता हमल? जी, बहुत लोग कहते थे कि इसके बच्चे नहीं होंगे। तो अभी तुम्हारा टेस्ट ट्यूब बेबी पहली दफ़ा किया है या बाद? पहली दफ़ा ही हो गया। बड़ी खुशकिस्मती, यहाँ तो 2-2 3-3 दफ़ा में भी पहली दफ़ा ही कामयाब हो गया। और मैं सबको यही कहूँगी कि डॉक्टर साहबा हमारे लिए फरिश्ता बन गए। अल्लाह ताला सब लोग आए इधर। चलो ढेरों अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे। मकसद ये है इमरान, जो मैसेज है ना वो लोगों को अपनी ज़बान से ये बताओ प्लीज़ कि बजाय इसके कि आप टाइम, मेरा कैसे पता चला था? आपका पता हमें पहले तो हम लाहौर में जाते रहे हैं, अब सफर है तकरीबन 2-3 साल हम लाहौर गए। अच्छा, तो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स में जाते रहे हो? जी। तो किया था उन्होंने IVF आपका? वहाँ पे नहीं, IVF नहीं किया, इतने कम काउंट पे भी नहीं किया उन्होंने। ओके।
तो हम वापस आ गए। फिर इसी तरह इलाके से मुझे पता चला अपने लाहौर में भी अगर सही डॉक्टर के पास जाते ना तो वो तुम्हें 1 मिलियन पे 1-2 मिलियन पे IVF का ही बताते। मुझे ये नहीं पता कि किस जगह गए हो, कहाँ गए थे। ये हमीद लतीफ हॉस्पिटल है। उन्होंने ये नहीं हो सकता कि 1 और 2 मिलियन पे आपको बताया हो कि टेस्ट ट्यूब बेबी ना कराएं। सच सच बताओ। मेडिसिन खिलाते रहे, लगातार मेडिसिन खिलाते रहे कि आपके अच्छे हो जाए। ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन कहीं हो सकता है उस वक्त आपके कुछ बेहतर हो, ये ज़रूर हो सकता है। लेकिन बहरहाल अब आपने मेरा जो कटिंग स्टोरी इनटू शॉर्ट कि देखें IVF भी तभी कामयाब होता है जब आप अपने पार्टनर की एज अच्छी है और आप करवाएंगे। अभी इनके पार्टनर की एज जो है वो कितनी थी आपकी? 38। हाँ 38 साल भी एक हमारे लिए इम्तिहान है। ठीक है, बहरहाल शुक्र है अल्लाह का कि 38 में भी अल्लाह पाक ने इनको बच्चा अपने करम से दे दिया। लेकिन ये भी लेट हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका हो गया। लेकिन आपके पार्टनर की एज 35 से कम है और आपको पता है कि मेरे स्पर्म बहुत कम है, तो प्लीज़ मेरा आज का टेक होम मैसेज ये है कि IVF टाइम पे करा लीजिए। ठीक है, फ़ी अमान अल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।